चरण। श्रीमान निभस्वत्रयतुंगशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीपा समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 17वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है और पेज नंबर है 158, 158 पेज पे सबसे लास्ट में जो हेडिंग दी गई है वहां से पढ़ना और विषय को समझना अपन को प्रारंभ करना है। ध्यान व रत्नत्रय, सम्यक्त्व रहित दीक्षा की निष्फलता। यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध है तो फिर ध्यान के अभ्यास से उसे क्या प्रयोजन रहता है? अर्थात कुछ भी नहीं, वह निरर्थक ही सिद्ध होता है। सांख्यादिक मतावलंबी जो हैं और अन्य जो मतावलंबी हैं वे आत्मा को सर्वतः शुद्ध मानते हैं, और सर्वतः शुद्ध मानने का मतलब है पूर्ण शुद्ध मानना। अपन पाठ में पढ़ते भी हैं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, मैं शुद्ध हूं। तो शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब है स्वभाव से शुद्ध हूं, पर्याय से शुद्धता प्राप्त करनी है, सर्वथा शुद्ध नहीं हूं। अगर सर्वथा शुद्ध हो तो मुझ में और जिनेंद्र भगवान में क्या अंतर है? हम मुझ में और जिनेंद्र भगवान में यही अंतर है कि हम दोनों स्वभाव से तो शुद्ध हैं ही, लेकिन उन्होंने स्वभाव के आश्रय पूर्वक उस शुद्धता को प्रकट किया और हमारी वह शुद्धता अभी प्रकट नहीं हुई। शुद्ध स्वभाव होने के बावजूद भी आत्मा मोह राग द्वेष भावों के कारण अशुद्ध हो रहा है, मलिन हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आत्मा सर्वथा शुद्ध हो तो फिर ध्यान आदि का क्या प्रयोजन रहा? देखिए एक बात समझिए, आप धर्म क्यों कर रहे हैं? आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? आत्मा का ध्यान क्यों कर रहे हैं? सम्यक की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पूर्ण सुख के लिए। अगर हम सुखी हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए कोई उपाय क्यों करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे हमारा पेट भर गया है, हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने भोजन कर लिया है, तो फिर हम क्यों अब और दूसरे भोजन की तलाश करेंगे? ठीक है, अब चाहे कितना भी अच्छा भोजन आ जाए, लेकिन नहीं भैया अब नहीं, अब तो हमारा बहुत अच्छे से लोग बता दे भाई यहाँ तक भर गया, वहां तक भर गया, ऐसे कर करके बताते हैं कि अब हमारे से नहीं हो सकता, अब हमारा पेट भर गया। जिस प्रकार से जैसे पेट भरने की तृप्ति हो जाती है ना, फिर वो भोजन नहीं ढूंढता, एटलीस्ट उस समय तो नहीं ढूंढता। दोपहर की चिंता दोपहर में करेंगे, शाम की चिंता शाम को करेंगे, लेकिन उस समय तो नहीं करता ना। ऐसे ही अगर हम पूर्ण शुद्ध हों, पूर्ण सुखी हों, तो फिर हम सुख की कामना ही क्यों करते हैं, सुख की ओर ही क्यों जाते हैं? इसलिए यहां कहा जा रहा है कि आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगर सर्वथा शुद्ध हो, सर्वथा माने पूर्णतः किसी सभी अपेक्षाओं से, जबकि स्वभाव की अपेक्षा से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से यह आत्मा शुद्ध है, और पर्याय में उसको शुद्धता प्रकट करनी है। वो किसके आश्रय से होती है? अपने स्वभाव के आश्रय से, माने आत्मा के ध्यान से। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर सर्वथा शुद्ध होता तो फिर ध्यान क्यों करता? ठीक है, देखिए, कारण कि कोई भी बुद्धिमान शुद्ध सुवर्ण के संशोधन में प्रवृत्त नहीं होता है। देखो कितना अच्छा लॉजिक किया। देखो, एक बार सोना को हमने सभी तरीकों से शुद्ध कर लिया, तो क्या हम उसको दोबारा शुद्ध करते हैं? नहीं करते। एक बार आपने परिपूर्ण रूप से, मान लो हम लोग घरों में भी तो बहुत सारी चीजें शुद्ध करते हैं, खाने की चीजें, पीने की चीजें, इसे शुद्ध करते हैं। एक बार आपने अच्छी रीति से पानी छान लिया, मर्यादित, तो क्या दोबारा छानते हो?
नहीं जानते। एक बार हमने अच्छी तरीके से उसको शोध कर लिया, अच्छे से देख लिया और देख लिया कि हाँ ये सब ठीक है, अच्छा है, तो दोबारा करते हैं? नहीं करते। दोबारा तभी आवश्यकता होती है जब कमी रह जाती है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आत्मा सर्वथा शुद्ध होता तो फिर उसे शुद्ध क्यों किया जाता, यानी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्यों किया जाता। केवल ज्ञान मात्र से ही कभी आत्मा की शुद्धि नहीं की जा सकती है। ये जो अन्य मतावलंबी हैं, मैंने आपको बताया ना, सांख्य आदिक है, ये आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानते हैं। देखिए, ठीक है, क्योंकि औषध के ज्ञान मात्र से ही कहीं रोग को नष्ट नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं साहब? हम इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्यों दुखी हो रहे हैं? आप इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हो, वो आपको जिनवाणी का ज्ञान है, लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि औषधि के ज्ञान से, ज्ञान मात्र से, देखो दोनों चीजें समझना, ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन ज्ञान मात्र वो इनकम्प्लीट है। क्या कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरे सर दर्द हो, सर दर्द तो बहुत छोटी चीज है, इसमें तो हम तो दवाइयां भी नहीं लेते। मान लो कि कोई बुखार आ गया, ठीक है, कोई बीमारी हो गई, आजकल बुखार तो बहुत खतरनाक है। कहाँ तो एक एक समय बुखार होता था जिसे हम कोई महत्व नहीं देते थे, आज बुखार हो जाए तो उसे कितना महत्व मिलता है, माने कितनी अटेंशन मिलती है हमारी। जैसे मान लीजिए कि हमारे को बुखार हो जाए, ठीक है, और हमारे को पता है कि ये जो गिलोय है इसका काढ़ा पीने से हमारे को बुखार में आराम मिलेगा, अथवा ये चिरायता जो आता है उसका काढ़ा पीने से हमारे को आराम मिल जाएगा, ये हमारे को ज्ञान है। अथवा माँ सुदर्शन घनघटी खाएंगे तो हमारे को आराम मिल, ऐसे आयुर्वेद की चीजों का हमारे को ज्ञान है। तो क्या इस ज्ञान मात्र से हमारा बुखार सही हो जाता है? बोलो। अगर सोचो ज्ञान मात्र से ही सारे काम होते तो कितना मजा आता। आप कहती मम्मी भूख लग रही है, मम्मी आपको मोबाइल निकाल के लाती, ये देखो बेटा पिज्जा की फोटो देखो, देख लिया, पिज्जा का ज्ञान कर लिया, चलो अब देखो ये बर्गर देख लो, बर्गर को देख लिया, उसका ज्ञान कर लिया, ये लो और खाना है, डोसा खाना है, ये लो डोसा खा लो, ये। और ऐसे करने से हो जाता। बोलो, डोसा के ज्ञान मात्र से क्या हमारा पेट भरता है? नहीं भरता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान पूर्वक आचरण कार्यकारी है। मुझे बुखार है और बुखार की ये औषधि है, इसका मुझे ज्ञान है, लेकिन इस मात्र से मेरा बुखार सही नहीं होने वाला। लेकिन उस ज्ञान को जब आचरण में लाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, हम उसकी ओर प्रवृत्त होंगे, तब हमारे को आराम मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं औषधि के ज्ञान मात्र से कहीं रोगों को नष्ट नहीं किया जाता है। एक बात बहुत सावधानी से रखना, ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें आता तो सब है, सब आता है। जैसे मान लीजिए वे कंप्लेन कर रहे हैं, भैया इनने हमसे ऐसा बोला, तो हमने कहा आप क्यों सोच रहे हो कि आपसे बोला? आपसे थोड़ी ना बोला, आप तो परम पवित्र आत्मा हो ना, शुद्ध आत्मा हो। हाँ हाँ हमें सब पता है, ये सब मत बातें बताओ, उन्हें समझाओ जाके उनने हमसे ऐसा क्यों बोला। देखो भैया, पता होने से आपका दुख दूर नहीं होता। हमें पता है, मैं कह रहा हूं आप में से किसको नहीं पता है कि हम आत्मा है? किसको नहीं पता है कि हम शुद्धात्मा है? किसको नहीं पता है कि हम मरने वाले हैं? बताओ। सबको पता है ना कि एक ना मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, हमें सबको ये परम निर्णय है कि नहीं है? सुनो, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान मात्र से अकेला कुछ नहीं होता। कुछ ख्याल में आ पा रहा है? ठीक है, हमारे को ज्ञान है, अरे उस ज्ञान की क्या वैल्यू जो आचरण में ना आए, उस ज्ञान का क्या महत्व। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा कर दिया, और हमें पता है कि कर्म के उदय से सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सामने वाले का कोई दोष नहीं, हमें इसका ज्ञान है, इस ज्ञान मात्र से हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो क्या मतलब है इस ज्ञान से? ये ज्ञान, ज्ञान वही कार्यकारी है जो आचरण में आए, ज्ञान वही कार्यकारी है जो हमारी समस्याओं को सॉल्व करे। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें कर्मोदय की विचित्रता का ज्ञान तो है, लेकिन वो विचित्रता जब अपने सामने आ रही है और हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, घटा नहीं पा रहे हैं, तो उस ज्ञान से क्या होने वाला है? कुछ नहीं। कुछ ख्याल में आ रहा है? आपको सारा ज्ञान है कि ये स्टीयरिंग है,
ठीक है, ये एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है ना, एक ये एक्सीलेटर होता है, ये पहला गियर डलता है, यहाँ से दूसरा गियर डलता है। इस ज्ञान मात्र से गाड़ी चलती है? उस ज्ञान द्वारा आचरण में लाया जाता है तो गाड़ी चलती है। ऐसे जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? ये तत्व ज्ञान, यहाँ आपको हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो क्या करते हैं? ज्ञान करते हैं। यहां से तो हम सीखते हैं, जिनवाणी पढ़कर हम समझते हैं। अब इस समझ को हमारे को जीवन में इंप्लीमेंट करना है। हमने यहाँ पढ़ लिया कि देखो भैया, कोई किसी का नहीं, तन धन को साथी समझा का, पर ये भी छोड़ चले जाते। हमने पढ़ लिया, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। ठीक है, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चलती। हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब घर में आए और मान लो कि हमें किसी से कोई उम्मीद थी और हमारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। बताओ, हमने इतने सालों से ऐसी उम्मीद की थी आपसे और आपने हमारे को, अरे तो वो इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हो आप? जिनवाणी में लिखा है कि कोई किसी का नहीं है, ठीक है, सब स्वार्थ के संबंध है। हम, और जब हम प्रत्यक्ष अपनी दुनिया में देखते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, दुखी होते रहते हैं। और जबकि हम उस जिनवाणी की दृष्टि से देखें तो सामने वाले का क्या दोष है भैया? सभी तो स्वार्थ चाह रहे हैं, इसमें क्या दोष है? वो अपना स्वार्थ चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तो ये भी तो मेरा ही स्वार्थ है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर किसका दोष देखें? दुनिया में सब तो ही स्वार्थी हैं, सब एक ही जैसे हैं। किसी का व्यक्त हो रहा है, किसी का व्यक्त नहीं हो रहा है। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जो यहाँ पढ़ते हो, यहाँ जो सुनते हो, इस सुनने से, पढ़ने से, समझने से, ये सिर्फ एक स्टेप है। ठीक है, जैसे कि साइंस में होता है ना, एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ हम जिनवाणी की थ्योरी समझते हैं और प्रैक्टिकल हमें अपनी लाइफ में करना होता है। और इसको हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम दुखी बने रहेंगे। कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखो एक बात बताओ, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, समस्या समझ में आ रही है? भूख लग रही है, ये मेरी समस्या है। ठीक है, खाना कैसे बनाया जाता है इसका मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं अगर आचरण में नहीं लाऊं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? पेट भरने वाला है? तो देखो, समस्या भी है, उसकी समाधान का ज्ञान भी है, लेकिन इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। मुझे भूख भी लग रही है, मुझे रोटी बनाना भी आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, भूख है, रोटी बनाने का ज्ञान है और उस ज्ञान अनुसार आचरण है, तो फिर बढ़िया है। कुछ ख्याल में आ रहा है हमें क्या करना है? जीवन में समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याओं का नाम ही संसार है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी सी बातों पे दुखी हो जाते हैं। इनने हमसे ऐसे कह दी, बिन्ने हमसे ऐसे कह दी, इनने कैसे कह दी, इनसे तो हमें उम्मीद नहीं थी। भैया, अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती है। अक्सर वही लोग आपसे छल कपट करते हैं जिनसे आपको उम्मीद नहीं होती। जिनसे उम्मीद होती है वो, उनसे तो आप ज्यादा, अरे इनसे तो हमें ऐसे ही उम्मीद थी, ये तो करते ही ऐसे, इनका तो नेचर ही ऐसा है? हाँ, बराबर। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई कुछ भी होता है तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते कि भैया कभऊ न सुख, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कभऊ न सुख संसार में, क्या अर्थ है बोलो इस पंक्ति का? कि इस संसार में कभी भी, ये कालवाची है, ऐसे सभी जगह लगाओ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अपेक्षा से लगाओ, माने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में कभी भी सुख नहीं है। कहां पे? संसार में। एक बात बताओ, हम आपसे कह रहे हैं कि ये मीठी नहीं है और आप उसमें ये उम्मीद कर रहे हो कि ये मीठी है, तो दुखी होगे कि नहीं होगे? मां जिनवाणी कह रही है कि संसार में सुख नहीं है और तुम संसार में सुखी सुख खोज रहे हो। थोड़ी सी अनुकूलता होती है तो सुख का आभास होता है, लेकिन वो पुण्योदय जब तक रहता है तब तक रहती है। और जैसे पुण्योदय किसी का सर्वदा सर्वकाल नहीं रहता, मोह राग द्वेष के परिणाम होते रहते हैं, जैसे ही वो उदय बदलता है वैसे हम दुखी होने लग जाते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? अब एक बात बताओ, जब हमने आपसे कह दिया कि मेरा रुमाल मंदिर में नहीं है और आप मंदिर में ढूंढोगे तो परेशान होगे कि नहीं होगे?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं जब रूमाल मेरा मंदिर में नहीं है, नहीं नहीं मंदिर में ढूंढेंगे, मंदिर में ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। सुनो, ढूंढने से मंदिर में मेरा रूमाल नहीं मिलेगा तुम्हें। हम कह रहे हैं ना, जब मेरा मंदिर, हम रूमाल लेके ही नहीं आए मंदिर में, मंदिर में कैसे होगा? नहीं नहीं, ढूंढेंगे ढूंढेंगे ढूंढेंगे। ढूंढोगे तो क्या होगे? दुखी होगे, परेशान होगे, पसीना निकलेगा, सब होंगे, कैलोरीज वेस्ट होंगे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही जब आचार्य कह रहे हैं कबहु न सुख संसार में, जब संसार में सुख है ही नहीं, तो फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि हम संसार में सुखी हो जाएंगे, और इसी उम्मीद के कारण हम दुखी बने रहते हैं। उम्मीद ही नहीं रखो ना कि संसार में सुख है, रखते क्यों? काश हमारे में भाई ऐसे होते, हमारी मम्मी ऐसी होती, हमारे पत्नी ऐसी होती, हमारी बच्चे ऐसे होते। बोलो, ऐसा विकल्प करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? सुनो भैया, ये बड़े पंडित जी का बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छी एक बात कहते हैं पाठ में, करो नहीं कल्पना असंभव। ये तुम असंभव कल्पना करते रहते हो। करो नहीं कल्पना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। तुम इमेजिनेशन की दुनिया में मत जियो। दुनिया वो नहीं होती जो हम सोचते हैं, संसार वो नहीं होता जो हम इमेजिन कर लेते हैं, जो हम सोचते हैं। संसार वो होता है जो हमारे सामने है। एक बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हर माँ ये इमेजिन कर लेती है कि उसकी संतान तो बिल्कुल एकदम, दुखी होते रहोगे, होता ही नहीं है ऐसा। आपने इमेजिन कुछ और कर लिया, लेकिन असलियत वो है जो बच्चा आपके सामने है, उसे फेस करो। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं है? अक्सर हस्बैंड वाइफ में भी ये बहुत होता है। कपल्स भी आपस में एक दूसरे से, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, वाइफ ऐसी होनी चाहिए, सास ऐसी होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए। आप भैया इमेजिनेशन में मत जियो, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। जैसा होता है उसको डील करना सीखो। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ भी सोचते रहो तो दुखी ही होगे। इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कभी ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका ज्ञान है, हम पढ़ते हैं, हम 12 भावनाएं पढ़ते हैं, हमारे को रटी है, लेकिन जब सामने आ पड़ती है तो हम सोचते ही नहीं है। तब हम दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं, और हम ये विचार नहीं करते कि भैया संसार का स्वरूप ही ऐसा है, किसको दोष दे। इसीलिए तो हमें संसार का अभाव करना है। अगर संसार में ही सुख हो तो फिर संसार का त्याग करके तीर्थंकर आदि जीव, महापुरुष जीव क्यों मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? ख्याल में आ रहा है? ऐसा विचार करना। देखिए, अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार औषध को जानकर उसका सेवन करने से रोग नष्ट नहीं किया जाता, उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानकर तपस्चरण आदि के द्वारा उसके संसार परिभ्रमण रूप रोग को नष्ट किया जाता है। आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा हूं, इस प्रकार का ज्ञान, श्रद्धान और उसमें लीनता पूर्वक आचरण, उससे संसार का अभाव होता है। देखिए, जो अज्ञानी जन श्वास के निरोध से, प्राणायाम आदि से ध्यान को सिद्ध करते हैं, वे निश्चय से आकाश फूलों के द्वारा सिर की माला को रचते हैं। क्या कह रहे हैं? आप ध्यान करते हो? हाँ हाँ, सुबह हम मुझे पता नहीं कौन से चैनल पे आता है, जिस भी चैनल पे आता हो, तो हम आस्था चैनल खोल लेते हैं, उसमें बाबा रामदेव जी आ जाते हैं, और वो ऐसे कपाल भाती और ऐसा इधर से लो फिर इधर से निकालो, अथवा हम यूट्यूब चालू कर लेते हैं, वहां ध्यान कराते हैं वो। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो अज्ञानी जन श्वास के निरोध से, प्राणायाम जो हम करते हैं वो क्या है? श्वास का ही तो खेल है। जैसे आप अंदर बाहर जो करते हैं वो सब श्वास का है, कपाल भाती जो करते हैं, ठीक है, और ये सब नीति वेति जो भी सारी होता है, उसमें भी अनुलोम विलोम ना, ऐसे एक नाक से लेना दूसरे नाक, ये सब किसका खेल है? सब श्वास का है। और जो इस श्वास के निरोध से अर्थात प्राणायाम आदि से ध्यान को सिद्ध करते हैं, कि तुमने प्राणायाम कर लिया तो क्या कर लिया? ध्यान कर लिया। यहाँ कह रहे हैं वे अज्ञानी जन आकाश में फूल, आकाश में फूल का मतलब क्या है बताओ? फूल कहाँ होते हैं? जमीन में होते हैं कि आकाश में होते हैं? आप बोलो कि हमारे को गुलाब चाहिए, हम आपसे बोले कि जाओ ऊपर चले जाओ, ऊपर मिल जाएगा, ऐसे होता है क्या? भैया फूल आकाश में नहीं होते,
लेकिन ऐसे मूर्ख लोग आकाश में फूल की तरह होते हैं। आकाश में जिस प्रकार से आकाश में फूल नहीं होता ना, उसी प्रकार प्राणायाम आदि से ध्यान नहीं होता। प्राणायाम शरीर के लिए जरूरी है, प्राणायाम शरीर से संबंधित है, ध्यान आत्मा से संबंधित है। अंतर समझ में आ रहा है प्राणायाम और ध्यान में? श्वास वास ये सब किसका खेल है? सब शरीर का खेल है। ख्याल में आ रहा है? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज किसकी होती है? शरीर की होती है। प्राणायाम शरीर से संबंधित है और ध्यान मेडिटेशन आत्मा से संबंधित है। ठीक है, और आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये तो जानते ही हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार काष्ठ में अवस्थित भी अग्नि कभी प्रयोग के बिना तदनुकूल प्रयत्न के अभाव में प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर अवस्थित भी आत्मा को अज्ञानी जन प्रयोग के बिना संयम व ध्यान आदि के अभाव में कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यह स्पष्ट है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए सर्दियां हैं और सर्दियां हमारे को लग रही है, तो पुराने जमाने में लकड़ी वगैरह जलाते थे। ठीक है, आज भी लोग लकड़ी जला करके यहाँ टप्पेबाजी और गप्पेबाजी करते हैं बाहर, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे अग्नि है तो अग्नि में उष्णता विद्यमान है। ठीक है, वो एक दाह्य पदार्थ है। दाह्य पदार्थ समझते, जलने योग्य। हर पदार्थ जलने योग्य नहीं होता है, हर चीज नहीं जल सकती। अभ्रक आदि जो चीजें होती है ये दाह्य नहीं है, इनमें जलने का गुण विद्यमान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन जब तक आप वो प्रोसेस नहीं करोगे, उसमें जलाओगे नहीं, तो उसमें से अग्नि आएगी, वो जलेगी नहीं, जलेगी। ऐसे ही इस विश्व के सभी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि के धारी है। ये गुण विद्यमान है, ज्ञान दर्शन सुख वीर सब में प्राप्त करने की सामर्थ्य विद्यमान है। सब परिपूर्ण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, हम सब परिपूर्ण है। लेकिन अगर आत्मा की खबर नहीं और तदनुसार आचरण नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं ले पाते और विषयों में जीवन जी जी करके अपना मनुष्य भाव समाप्त कर देते हैं। आगे देखिए, जिस प्रकार अनेक दुखों को देने वाला प्रबल रोग, तदनुरूप औषध का ज्ञान, उस पर विश्वास और उसका सेवन, इन तीन के बिना नष्ट नहीं किया जाता। तीनों चीजें समझ रहे हो आप, कौन कौन सी जरूरत है? देखो, अभी तक आपने सुना होगा कि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए हमारे को दवाई चाहिए। आपको पता है सिर्फ इतना जरूरी नहीं होता है। क्या कहना चाह रहे हो आप? दवाई जो आप खा रहे हो, उस दवाई पर विश्वास होना चाहिए। जिस डॉक्टर की आप दवाई ले रहे हो, उस डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए। विश्वास का कमाल बताएं आपको, बहुत सारी रिसर्चेस की हैं वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने। कई ऐसे रोगियों को एडमिट किया, ठीक है, और उनको दवाई के नाम पर साधारण कुछ नहीं दिया, कोई कैप्सूल भी दिया तो वो खाली दिया, सिरप भी नाम के पानी दिया, है ना, कुछ दवाई नहीं थी, लेकिन उनको बराबर उनको ये विश्वास दिलाया कि उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और उस ट्रीटमेंट से वो सही हो गए हैं। बहुत सारे केसेस हैं कि बोलो किसका कमाल है, क्या स्वरूप है। आपको जिस डॉक्टर पे विश्वास नहीं हो ना, उसकी दवाई नहीं लगती। आपको जिस टीचर पे विश्वास नहीं हो, वो कितनी भी अच्छी बातें बता दे, उसकी बातें एक्सेप्ट नहीं होती। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया अपन कहते भी कि नहीं विश्वास के आधार से ही तो चल रही है। बोलो, दुनिया में सारे व्यापार हो रहे हैं विश्वास के आधार पर ना। आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर में ले आते हो विश्वास के आधार पर, अपनी बच्ची को किसी को हमेशा के लिए दे देते हो। बताओ भैया, इतना आसान काम होता है ये? किस किस क्या रोल विश्वास। वो जो नाई होता है, नाई, वो ऐसे छुरा पकड़ के बैठता है, जिससे वो शेव करता है, उसके सामने ऐसे करके बैठ जाते हो कि नहीं बैठ जाते हो? वो गाय तो ऐसे करते तो गए तुम एक बार में। बोलो, विश्वास ही तो है, उसके सामने अपन निहत्ते ऐसे बैठ जाते हैं, उसे जो करना होता है वो करता रहता है। क्या है भैया, बोलो? विश्वास है। कुछ ख्याल में आ रहा है? डॉक्टर की दवाई अकेले काम नहीं करती, लेकिन अगर आपको दवाई पे विश्वास नहीं है, डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, तो दवाई काम नहीं करेगी। इसीलिए औषधि पर विश्वास, उस औषधि को किस समय कैसे लेना है इसका ज्ञान, और उस ज्ञान पूर्वक आचरण माने औषधि को लेना,
मुझे विश्वास है कि ये औषधि बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, मुझे ये भी पता है कि ये सुबह लेना है, शाम को लेना है, लेकिन मैं उसको लूं ही नहीं, अथवा गलत लूं, सुबह वाली शाम को लूं, शाम वाली सुबह लूं, जो खाली पेट लेनी है उसे भरे पेट लूं, जो भरे पेट लेनी है उसे खाली पेट लूं, तो काम चलेगा क्या? इसीलिए आचरण भी सम्यक होना चाहिए। इसीलिए मोक्ष मार्ग में 3 चीजें जरूरी हैं। सम्यक दर्शन जो है विश्वास, सम्यक ज्ञान जो है जानकारी ज्ञान होना, और सम्यक चारित्र जो है आचरण। जिस प्रकार से औषधि का श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और आचरण होना चाहिए, उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान, ज्ञान नहीं, मैं हूं, ऐसे नहीं कि कोरी बातें कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं हूं वो ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और उसी आत्म स्वरूप में लीनता और अनुभव होना चाहिए। और फिर बाह्य में तपस्या आदि संयम आदि यथा योग्य होते हैं। देखिए, उसी प्रकार अनेक दुखों को देने वाले आत्मा के कर्म मल रूप रोग को भी, सुनिए, तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक, सम्यक माने सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन मतलब बिलीव, विश्वास, सम्यक ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, और सम्यक आचरण, सही रूप से प्रवृत्ति, इन 3 के बिना उस आत्मा से नष्ट नहीं किया जा सकता है। मैंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीव और कर्म, इन दोनों का जो अनादि काल से संबंध सिद्ध है, पॉइंट टू बी नोटेड। इधर ही मैं रुकता हूं। क्या पंक्ति है, बोलो, किसका हमारे साथ अनादि से संबंध है? देखो एक बात बता दो, इसका रहस्य खोलता हूं, इसके बिल्कुल अपोजिट बोलूं, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका हमारे साथ अनादि से संबंध हो। ये क्या बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल उल्टी बात बोल रहे हैं, यहाँ कुछ और लिखा है, आप कुछ और बोल रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, जीव का कर्मों के साथ कब से संबंध है? अनादि से। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जीव का किसी भी कर्म के साथ अनादि से संबंध नहीं है। कर्णानुयोग आना चाहिए, अगर कर्णानुयोग पता होता तो आप ये तुरंत समझ जाते कि इसका पंक्ति का भाव क्या है। देखिए समझिए, आचार्य की पहले पंक्ति का भाव बताता हूं। आचार्य यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस जीव को कर्म का बंध कब से हो रहा है? बताओ भैया, कब से हो रहा है? हम कब, बोलो, किसी एक बीमारी को 2-4 साल हो जाए तो अपन थक जाए, अरे भैया 2 साल से परेशान है, 2 साल से परेशान है, 2 साल, लगता है कि नहीं लगता है? और यहाँ अनादि काल से परेशान है, उसका कुछ उपाय नहीं करना चाहते हैं। अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसकी हमारे को कोई चिंता नहीं, कोई कोई सर पे जूं भी नहीं रह रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, ठीक है, बढ़िया है। ये हम कितने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, हमारा कितना बुरा हाल हो गया है। आपको पता है, वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक मेंढक को पानी पे रख दिया, ठीक है, और उस पानी में मैंने गैस के ऊपर रखा, और वो नॉर्मल वाटर था, ठीक है, नॉर्मल पानी था, उस पानी के ऊपर मेंढक को रखा गया, ठीक है, गैस चालू कर दी गई, क्या होगा बताओ? धीरे खुला था ऊपर से, ऐसे दया मत करो, कोई मार नहीं रहे थे, ऊपर से खुला था, ठीक है, गैस चालू की, एकदम से गर्म नहीं होता, धीरे 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 करके वो बर्तन गर्म होने लगा, उस बर्तन गर्म होने लगा तो पानी भी गर्म होने लगा, ठीक है, और वो गर्म पानी होने लगा तो मेंढक को धीरे धीरे परेशानी होने लगी। लेकिन वो बेचारा, ऐसा एक्सपेरिमेंट निकला कि धीरे धीरे करके जब परेशानी शुरू हुई थी ना, ठीक है, सहन कर लो, कर लो, कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब वो पानी बिल्कुल उबलने लगा, वो उठ के निकलना भी चाहता था तो बिल्कुल असमर्थ हो गया, और फिर बाद में वो उसे ही मर गया। ये एक्सपेरिमेंट किया है वैज्ञानिकों ने। क्या निष्कर्ष है, बोलो, क्या समझ में आता है आपको इससे? क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में?
वो मेंढक मेंढक नहीं, हम सब मेंढक हैं वही। हम सबके भी परेशानी है, आग लगी पड़ी है किसी को कोई ना कोई, नीचे से जल रहे हैं पाप के उदय में, पुण्य के उदय में, प्रतिकूलताओं में, लेकिन बस निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, कर लेंगे, सब ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब बेटा कितना भी नालायक है, अब नहीं तो है, अब वो कैसे भी हो, भला हो बुरा हो। एक वो बहुत पुराना है ना गाना, मेरा पति मेरा देवता है, भला हो बुरा हो, जैसा भी हो वो तो देवता है। अरे तुम्हें वैराग्य नहीं आता, संसार आसार नहीं लगता, संसार की विचित्रता का ख्याल में नहीं आता, लेकिन जब ख्याल में आता है तब तक बहुत लेट हो जाते हैं। देखो बूढ़े लोग, अपने समाज के वृद्ध लोगों के पास जाया करो, उनसे पूछा करो। मैं खुद जब मैं तो जगह जगह जाता हूँ ना, अपने आगे भी और दूसरे लोगों को भी मैंने देखा, उन लोगों को एक पश्चाताप होता है, एक रिग्रेट होता है ना। किस बात का रिग्रेट होता है? काश हमने अपने जीवन में पहले धर्म कर लिया होता, काश हमने ये वस्तु स्वरूप को पहले समझ लिया होता, काश जब हम युवा थे, इंद्रियां एकदम प्रबल थी, तब हमने वस्तु स्वरूप को समझने में अपना समय लगाया होता। लेकिन जब तक ये समझ आती है तब तक बोलो भैया ये मनुष्य बम मिला है ना, बर्बाद चला जाए उससे पहले इसका सदुपयोग कर लो। मान लो फ्यूचर में पता चले, मैंने एक बार कहा था ना, फ्यूचर में आपको पता चले कि हमारे को इतने सारे संयोग मिल गए थे और तब भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, तो कैसा फील होगा आपको? हम इसी में कोई बात नहीं, अभी हमने पढ़ लें तब करेंगे, शादी कर लें तब करेंगे, परिवार चला लें तब करेंगे, ऐसा कर लें तब करेंगे, और धीरे 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 करके हमारा समय निकलता जाता है। और फिर जब हम निकलना भी चाहते हैं ना इन सब चीजों से, तो नहीं निकल पाते। बोलो संसार में क्या हो रहा है? आप लोग निकल पाते हो? आपका खूब मन है शिविर में जाने का, लेकिन नहीं जा पाते। खूब मन है तीर्थ यात्रा करने का, लेकिन नहीं कर पाते। बोलो कैसा कैसा? मैं देखता हूँ अक्सर लोग कहते हैं भैया जी बहुत मन करता है, लेकिन बच्चों के स्कूल है, उन्हें कैसे छोड़कर चले जाए? बोलो, अब आपका बहुत मन है कि आप 10 दिन के लिए कहीं पर शांति से ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, थोड़ी निवृत्ति लें, आप नहीं ले पाते। बहुत देर हो गई, मैं कह रहा हूं फिर भी इतनी भी देर नहीं हुई, अभी भी निकला जा सकता है। लेकिन कंफर्ट जोन में नहीं जाया जाए तो अभी भी उधर से बस एक छलांग मारने की देरी है। मैं आपसे घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन घर छोड़ने से पहले घर से ममत्व छोड़ना है, लोगों को नहीं छोड़ना है। लोग तो बाद में छूटते हैं, पहले लोगों से ममत्व छूटता है। मैं हमेशा कहता हूं आलू बाद में छोड़ना, पहले आलू के प्रति जो राग है उसे पहले छोड़ो। क्योंकि लोगों को मैंने 10 लक्षण में आलू छोड़ते हुए देखा है, लेकिन आलू छूट जाता है, लेकिन उनसे आलू का राग नहीं छूटता, देखते हैं तड़पते हुए। इसलिए पहले आलू छोड़ने से पहले क्या छोड़ना है? आलू के प्रति राग को छोड़ना है। ये तैयारी हमें अभी करनी है। घर छोड़ने से पहले हमारे हमारे को घर के प्रति राग को छोड़ना है। ये नहीं तुम सबके सब स्वार्थ के सगे हो, कोई किसी का नहीं है, हमने सब समझ लिया ऐसा है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। घर में ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना है, मन में विचार करना है कि ये संसार का स्वरूप है। ठीक है, देखिए, हाँ तो मैं आपसे कह रहा था जीव का संबंध कब से है? बोलो, अपनी दुख की कहानी बताओ। का बताएं, जब से जे हुए, अब कोई भी हो सकता है, मैं तो एग्जांपल देता हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ कहना है ना। एक एग्जांपल, जब से ये हुए हैं हमारे जिंदगी, कोई भी ये आए हैं, या ये जब से बच्चा पैदा हुआ है, या जब से हमने ये दुकान को, कोई भी, तब से हम दुखी दुखी हैं। बोलो बोलो, बात सही है कि गलत है? गलत है। तुम अभी से दुखी नहीं हो, तुम अनादि काल से दुखी हो। जीव का कर्मों से संबंध कब से हो रहा है? अनादि काल से परंपरा चल रही है भैया, स्टॉप तो करो, रोको तो सही। लेकिन सुनो, कोई भी कर्म हमारे पास अनादि का नहीं है, क्योंकि कोई भी कर्म अधिक से अधिक काल तक के लिए बंधता है, तो वो है मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व, जो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इससे अधिक का कोई कर्म नहीं बनता। देखो समझना, बहुत इजी बात है, सबको समझ में आएगा। जीव कब से है? अनादि से है। अगर आपके पास सबसे पुराना कर्म भी होगा ना, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक का नहीं होगा, फिर भी अनादि का तो नहीं हुआ ना। कुछ ख्याल में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? आपके पास जो सबसे पुराना कर्म अभी बंधा होगा वो 70 को, क्योंकि होता क्या है,
बंद होते हैं, योग्य समय पे उदय आते हैं, फिर के चले जाते हैं, बंद होता है उदय आता है, बंद होता है उदय आता है, यही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अनादि काल का कोई कर्म बंद अभी तक चला आ रहा हो, नहीं, वो तो बंद हुआ, उसकी स्थिति पूरी हुई, उदय आ गया, फिर से नवीन बन गया। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? अगर परंपरा की दृष्टि से देखें तो अनादि काल से चलता आ रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर कर्म पे हाथ रख के देखें तो कोई भी अनादि का नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? ख्याल में आया कि दोनों दोनों बातों का भाव ख्याल में आया? देखिए, जीव और कर्म, इन दोनों का जो अनादि काल से संबंध सिद्ध है, उसे नष्ट करने के लिए, नष्ट करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय के बिना दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है। भैया हम उपवास कर लें तो, उपवास करोगे तो आपको पुण्य का बंध होगा, कर्म का बंध तो फिर भी हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हम मंदिर जा आते हैं, हम पूजन करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम संयम का पालन जो भी करते हैं, आप धर्म के नाम पे जो कुछ भी पालन कर रहे हैं, ये शुभ भाव है, ये मंद कषाय है। इससे क्या होता है? इससे होता है पुण्य का बंध। बोलो, मंदिर आने पे किसका बंध होता है? अच्छे भाव पूर्वक हम पूजन कर रहे हैं तो किसका बंध होता है? पुण्य का, पुण्य का, आगे बोलो, पंक्ति बोलो, पुण्य का बंध होता है। तो कर्म का बंध तो अभी भी हुआ ना, पॉइंट टू बी नोटेड। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगर जिसे बंध से रहित होना है तो उसे पुण्य का भी लाभ नहीं है, पुण्य का भी लोभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तो मुक्त होना है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपसे कहे कि हमारे को यहां से बाहर निकलना है, अच्छा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम्हारी जेल में ना बस लोहे की है, ला सोने की करा देता हूं, आप खुश? अरे जिसे जेल से बाहर निकलना हो, उसे चाहे उसमें लोहे की सांकल हो चाहे सोने की सांकल हो, सांकल तो सांकल है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खतरनाक बात बोलूं? मैं सोच रहा था बोलूं कि नहीं बोलूं। समझना, संसार का स्वरूप समझना आप लोग। कैदियों को जेल में रखने के लिए लोहे की सांकलों से बांधा जाता है। ख्याल में आया है? और जीव को, विशेषकर महिलाओं को, मतलब किसी को भी संसार की सांकल में बांधने के लिए सोने की सांकलों से बांधा जाता है। क्या कह रहे हैं? आपको सोने की सांकलों से बांधा जाता है? ये चैन पहन रखी है क्या है? बोलो, ये हाथ में हमने यही तो है, थोड़ा बहुत कुछ ले तुम्हारे लिए हम जेल आए, अरे कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो, बताओ, हमने हमारे लिए सोने के कंगन लेके आए, सोने के लिए हार लेके आए। आपको पता है ये जो सोना है ये सांकल है जो आपको इस गृहस्थी में बांध रहा है, इस संसार में बांध रहा है। इस अदृश्य बंधन को देख पा रहे हो? पत्नी थोड़ी सी भी मूड ऑफ है बहुत दिनों से, तो पति एक सोने का हार लेकर आता है और पत्नी की सारी टेंशन खत्म, दूर। हाँ अब ठीक है, अब मेरा पति बहुत अच्छा है। इसका मतलब उसको क्या किया जा रहा है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? हम लोग इन सोने की सांकलों से बंधे हुए हैं। अगर देख पाओ, अगर समझ पाओ, बोलो, शादी होती है, शादी संबंधों में क्या होता है? कोई इसे चैन पहना रहा है, कोई उसे अंगूठी पहना रहा है, कोई इसे ये कर रहा है, ये हाथ का बंध दिया जा रहा है, कमर का, जो भी दिया जाता हो, ये सब क्या है बताओ? सोने की सांकलें हैं। पुरुष, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट क्या होता है, लेकिन जो भी होता हो, है ना, पुरुष लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, औरतों को वो बना रहे हैं, जैसे बांध बांध के लोहे की सांकलों को पहना पहना करके। कुछ समझ में आ पा रहा है? जैसे कैदी लोग लोहे की सांकलों से बंधते हैं और वो बंधन को प्राप्त होकर के कैद में ही रहते हैं, ऐसे हम लोग भी इन सोने के, सोना हो, प्लेटिनम हो, चांदी हो, डायमंड हो, क्या है ये सब? कभी सोचा है? पत्थर ही तो है। डायमंड क्या है? पत्थर है। सोना क्या है? पुद्गल है। अगर देखो तो पुद्गल ही तो है, वो तो हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू है। गाय भैंस है ना, गाय भैंस, इनसे पूछो इन्हें कितनी वैल्यू है। आप यहाँ सोने का हार डाल दो, एकदम बहुत हैवी वाला, बढ़िया एकदम डायमंड नेकलेस,
और साइड में एक चारा डाल दो, बढ़िया एकदम ताजा, तो गाय बोलो किसकी ओर आकर्षित होगी? उसे आपको लोहे की हार की बिल्कुल भी वैल्यू है? बोलो, देव गति में क्या कीमत, नरक गति में क्या कीमत, मनुष्य गति में कुछ लोगों को कीमत है, इसलिए हमें लगता है कि वो कीमती है। इसलिए स्वरूप समझो, ठीक है। देखिए, सिर्फ इन सोने की सांकड़ों से संसार में मत बन जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इस पैराग्राफ को। दीक्षा के, अच्छा ये नया पैराग्राफ है, इसको ऊपर वाली पंक्ति को एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ रह गया हो। जीव और कर्म इन दोनों का जो अनादि काल से संबंध सिद्ध है, उसे नष्ट करने के लिए, मैं तो आपसे ये कह रहा था, कर्मों का नष्ट करने के लिए पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य से भी कर्म का क्या होता है? बंध ही होता है। जैसे हम हिंसा करते हैं तो हिंसा से पाप का बंध होता है, स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय करने से पुण्य का बंध होता है। दोनों में क्या कॉमन है? बंध कॉमन है कि नहीं है? एक में पाप का बंध हो रहा है, एक में पुण्य का। फल बोलो, पाप के बंध से नरक आदि गतियों में जाओगे, पुण्य के उदय से स्वर्ग आदि गतियों में जाओगे, लेकिन रहोगे संसार के संसार में ही, क्योंकि देव गति भी गति है, नरक गति भी एक गति है, और गतियां ही तो संसार है। संसार के संसार में रहे कि नहीं रहे? मोक्ष की प्राप्ति करनी, जिसका एम मोक्ष जाना है, जिसका उद्देश्य मोक्ष जाना है, वो पुण्य और पाप इन दोनों में से कहीं भी नहीं अटकता। इसीलिए वो हम पूजन करते वक्त पढ़ते हैं, मैं पाप तो तजा है। लोगों को ये बात पचती नहीं है। लोगों को लगी कैसे गलत लिख दिया, मिसप्रिंट हो गया, ये कैसे लिख दिया पंडित जी ने, हाय राम ये कैसे बोल रहे, हमारे मुंह से नहीं निकल रहा। मैंने पता है खुद देखा है, एक व्यक्ति ने इसको करेक्ट भी कर दिया। मैंने एक जिनवाणी आई थी मेरे हाथ में, उसमें लिख दिया, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य को भजूंगा। करेक्ट कर दिया, पेन लेकर के उसने लोग शायद गलती से लिख दिया हो पंडित जी ने। अच्छा, पंडित जी ने गलती से नहीं लिखा हो तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, प्रकाशन वाले की गलती हो, ला हम सही कर दें, भजूंगा। पुण्य कैसे तजूंगा? पुण्य कैसे तज सकते हैं? पुण्य भी तजने लायक है, कैसी बातें करते हो? मैंने आपको बताया ना, पाप से बंद होता है तो पुण्य से भी आश्रय बंद होता है। जब दोनों ही आश्रय बंद के कारण है, और आश्रय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने, बुद्धिमान लोग ही ये सोच पाते हैं, कम अकल वालों को ये बात समझ में नहीं आती। आश्रव तो दुखकार है, तो इसका मतलब पाप नरकादिक दुख देता है, तो पुण्य स्वर्गादिक के दुख देता है, लेकिन दुख तो दोनों ही देते हैं। इसलिए संसार का अभाव किससे होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी चर्चा हुई, आगे की चर्चा को अपन कल करेंगे। अविनाशी में स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप। देव मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी।
जय धर्म की